हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जो गाउन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसको मैंने दो भागों में बनाया है क्योंकि एक भाग में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज की जो पार्ट है, आज के इस पार्ट में केवल आपको उसकी कटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। और अगर आप साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे सिलाई सीखना चाहते हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेमो जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा ये शानदार लॉन्ग गाउन, जिसमें हमने देखिए सबसे पहले गले के बारे में बात करते हैं। ऊपर नेट का यूज़ किया है जिसे हम हाफ नेट डिज़ाइन गला बोलते हैं। इसमें अच्छा लुक देने के लिए लेस लगाई है, बाजू बनाई है मैंने काउल स्लीव्स। और बात करते हैं अगर इसके घेर की, तो देखिए कितना बड़ा इसका आपको घेर है। घेर में भी अच्छा लुक देने के लिए इस प्रकार से मैंने नीचे पीको करवाई है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें एक ऑप्शनल हमने रखा है इस बेल्ट को। ये देखिए जो बेल्ट है ना, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हो। कैसे हटाना है, देखिए पीछे आपने इस प्रकार से इस बेल्ट को हटाना है, ये देखिए। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसको लगाओ वरना मत लगाओ। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो इस डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन को बनाने के लिए जो टोटल कपड़ा चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये इसका अस्तर है, जो कि इसका अस्तर मैंने लिया है शैंटून का। वो है 3.5 मीटर कपड़ा। मैन फैब्रिक है, वो इस कपड़े को बोलते हैं जिम्मी चू, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये भी 3.5 मीटर कपड़ा है। आधा मीटर के करीब आपको नेट लेनी है और आवश्यकता के अनुसार आपको अपनी पसंद की कोई सी भी लेस ले लेनी है। अब सबसे पहले जब आपको कटिंग करनी है तो कटिंग आपको करनी है इसके अस्तर पर, यानी कि लाइनिंग पर। कटिंग करते समय आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इस लॉन्ग गाउन की जो तैयार लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 50 इंच। सीने का तैयार नाप है 9.5। कमर का तैयार नाप रहेगा 8 इंच। चोली की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 14। तीरा है इसका 14। बाजू की लंबाई है 11 और आगे से जो गोलाई है वो भी 11 इंच है। अब इस तैयार मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय सबसे पहले कटिंग होगी इसकी चोली की। तो चोली की कटिंग आपको कैसे करनी है, देखें। सबसे पहले आपको ये जो उसका लाइनिंग का कपड़ा है, अस्तर का जो कपड़ा है, इसमें हम चोली वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते समय आपको क्या करना है, चोली की जब आप कटिंग करो तो सिंगल सिंगल पल्ले की कटिंग आपको करनी है। किस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से कपड़े को खोला और कपड़े को आपने इस प्रकार से फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है ये डिपेंड करता है कि आपका जो सीने का साइज़ है वो क्या है। सीने का जो साइज़ है वो है टोटल 9 इंच, 9.25 इंच तैयार। तो आपने कपड़े को ऐसे रखा और इधर से देखो 9.25 इंच कहाँ पर आ रहा है। 9.25 आ रहा है आपका इस जगह पर, और आगे से जो मार्जिन होता है वो होता है 2 इंच के करीब। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करके रखना है। तो पहले हम कटिंग करेंगे इसके फ्रंट वाले पार्ट की। थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर लेते हैं। एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। नीचे से जो कपड़ा छोटा है बड़ा है, काट के बराबर भी हो जाएगा इस तरह से। अब बात करते हैं चोली की। चोली की जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो 14 की जगह आपको 15 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा। चोली की तैयार लंबाई रह जाएगी कितनी, 14 इंच। तो लंबाई लेनी है 15। सिलने के बाद ये तैयार रह जाएगा 14 इंच। अब बात करते हैं इसके तीरे की, क्योंकि इसका जो दोस्तों जो गला बनेगा वो बनेगा बोट शेप में। तो बोट शेप का सिंपल सा फंडा ये होता है, जब भी आप कोई ऐसा गला बनाते हो जो बोट गला है या फिर कॉलर वाला है, जितने भी तीरे का साइज़ होता है, शोल्डर का साइज़ होता है, उतना आपको पूरा रखना पड़ता है। तीरा इसका है 14 और 14 का हाफ कितना होता है, 7। तो 7 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब इस लाइन को आपने सीधा इस प्रकार से नीचे की साइड नहीं लेकर आना, इसको थोड़ा सा आपने अंदर करना होता है। जैसे कि यहाँ से 7 है तो इस जगह से आपको आधा इंच अंदर करना है, 6.5 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से। और इस लाइन को आपने अंदर की साइड इस प्रकार से ड्रॉ करना होता है। अब तीरा इसका लिया था मैंने कितना, 7 इंच, ये देखिए। तो आर्मोल कितना लेना है, आर्मोल आपको लेना है 7.5, आधा इंच बढ़ाकर। ये एक फार्मूला होता है, जितना भी आप तीरा रखते हो उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा जो है आर्मोल रखना पड़ता है। तो ये हो गया इसका आर्मोल का निशान। अब बात करते हैं इसके सीने की। तो सीने का जो नाप है वो है तैयार 9.25 इंच। तो 9.25 इंच का जो निशान है आपको इस जगह से नहीं लगाना, यहाँ से 2.5 इंच नीचे निशान लगाना होता है। ये देखिए 9.25 इंच पे मैं निशान लगाऊंगा। ये मैंने 9.25 पे निशान लगा दिया। अब ये 2.5 इंच जो नीचे मैंने निशान लगाया, क्यों लगाया, इसके पीछे दोस्तों लोअर वेस्ट और अपर वेस्ट का फार्मूला काम करता है। अगर आप इस निशान को यहाँ पे लगाओगे तो आपके आर्मोल में झोल आएगा। तो जो भी आपके सीने का नाप होता है हमेशा 2.5 इंच नीचे से लगता है, और उसके बाद आपको हल्का सा इसको अंदर की तरफ निशान लगाना होता है, सिलाई लगानी होती है। वो सब कुछ अभी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद बात करेंगे इसकी कमर की। तो कमर इसकी जो तैयार है वो है 8।
ये कमर का निशान लगा दिया मैंने 8 पर, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ पर इस जगह डार्ट्स लगानी है, तो डार्ट्स के लिए आपको कम से कम 1 इंच का मार्जिन लेना है। इस प्रकार से आप चाहें तो उसको 1 की जगह 1.5 भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 1 इंच तो आपको रखना ही है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से, और ये जो निशान था इसको आपने हल्का सा अंदर की तरफ लेना है, इससे क्या आर्म होल में झोल नहीं आता। अब इस निशान पे तो आपकी सिलाई आ जाएगी। अब इसके अलावा ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, जो कि आप 1.5 इंच या 2 इंच रख सकते हो। बात करते हैं आर्म होल की गोलाई की, तो इस जगह से आपको कम से कम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। और अब इसमें जब आप आर्म होल की गोलाई दोगे तो जितना भी आपका जो ये दूरी है, जैसे 7.5 है, तो 7.5 का जो हाफ बनता है लगभग ये बनता है 3.25 के करीब। ये देखिए, तो यहाँ से आपको इसमें इस प्रकार से गोलाई देनी है। ये 1.5 इंच वाले निशान से मिलाते हुए आएँ और इस प्रकार से इसमें हल्के हल्के निशान लगाते हुए इसमें गोलाई दें। और इस प्रकार से ये जो है फ्रंट वाले चोली के पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो इसमें ये होती है कि इस लाइन को जो आप देख रहे हो बिल्कुल सीधी है, इसको आपने हल्का सा डाउन करना होता है इस तरह से। देखें, इसे बोलते हैं शोल्डर स्लोप, जो कि आपको डाउन करना होता है बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार। लास्ट चीज़ इसमें जो रह गई है वो क्या रह गई, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसमें भी आपको हल्की सी शेप देनी होती है इस प्रकार से। इसको कभी सीधा नहीं कटते, ये देखें। इससे क्या है कि बहुत अच्छी फिटिंग आती है जब यहाँ से आप हल्की सी शेप दे देते हो। ये जो शेप आपको कम से कम 1 इंच की देनी है। तो फ्रंट वाले पार्ट की मैंने मार्किंग की है। अब इस पर करेंगे कटिंग। ये हो गया इसका आगे वाला हिस्सा चोली का। अब आते हैं पीछे वाले हिस्से पे। इसको आपने ऐसे के ऐसे ही पीछे वाले कपड़े पे रख लेना है। ये देखें, तो पीछे वाले पार्ट पे बिछा लिया, सेम कटिंग करनी है। जो चेंजेस करना है वो क्या करना है, सिर्फ पीछे वाले पार्ट को आपने आधा इंच बड़ा रखना है। इससे क्या है कि आपके जो आर्म होल है बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, और गला है जो वो भी कभी पीछे की साइड नहीं जाता। ये एक फार्मूला होता है, जब भी आप कटिंग करो तो पीछे वाले पार्ट को कम से कम आधा इंच बढ़ा के रखो। अब करते हैं इसकी कटिंग। चोली के आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है मैंने। अब ये जो कपड़ा बच रहा है ना साइड से, ये वाला, इस कपड़े को यहाँ से काट के बिल्कुल सीधा अलग कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने अलग कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें जब चोली के आगे और पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो जाती है, फिर आपको इसे इस प्रकार से उठाना है, सिर्फ आगे वाले पल्ले को। ये देखिए, क्योंकि आगे का जो पार्ट होता है इसमें आर्म होल की कटिंग अलग से होती है, इस तरह से देखें। और ये जो कटिंग है कम से कम यहाँ से आपको जितनी भी दूरी होती है, जैसे 1.5 इंच की दूरी है, तो बिल्कुल उसके हाफ में आपको मार्किंग करके कटिंग करनी है, सिर्फ आगे वाले पार्ट में। तो ये है चोली का आगे वाला पार्ट और ये है इसका पीछे वाला पार्ट। अब सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है, इसमें हमने जो गला बनाना है वो बनाना नेट से, ठीक है। अब नेट का जब आप गला बनाते हो तो किस प्रकार से इसमें आपको बनाना है, तो नॉर्मल जो गला होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो दूरी होती है 6.5 इंच होती है। तो 6.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये देखिए, ये 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ये वाला, ये इसका आगे का गला है। अब इसमें आपको बहुत आसान है, करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक हल्का सा इस तरह से निशान लेना है, और यहाँ से ये जो दूरी रखनी है ये आपको रखनी है इसमें 3 इंच। ये देखिए, ये 6.5 का जो मैंने निशान लगाया था, यहाँ से 3 इंच की दूरी रखनी है, और यहाँ से आपने इस पर हल्का सा कर्व देते हुए ना इस तरह से 3 इंच वाले निशान में जाके मिलाना है। ये देखें, और यहाँ से करनी है आपको कटिंग। तो ये तो हो गया आगे वाला हिस्सा, यानी कि फ्रंट। ये है एफ, ये एफ मतलब फ्रंट। अब इसी प्रकार से पीछे आते हैं। तो पीछे का जो गला है वो भी हम 6.5 पे रखेंगे। ये देखिए, ये 6.5, और यहाँ से जो दूरी वही 3 इंच। यहाँ से भी आपको उस प्रकार से कटिंग करनी है। ये देखिए, पहले मार्क करेंगे हल्का हल्का, और आपको करनी है कटिंग। ये इसका क्या है, बी, बी फॉर बैक। ये एफ फ्रंट, ये बैक। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं बैक, BACK। तो इन दोनों कपड़ों को इस प्रकार से रखते हैं, और इनको भी अभी संभाल के रखना है क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी चोली के फ्रंट और बैक वाले पार्ट की कटिंग। अब आते हैं इसके नीचे वाले घेरे पर। ये देखिए, तो इस कपड़े को जो भी बच रहा है आपका, इसको आपने इस प्रकार से डबल करना है। कपड़े को इस प्रकार से डबल तह में बिछाना है। अब इसमें आपको देनी है एक ट्रायंगल वाली शेप। तो ये देखिए, इस जगह से ये 2 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों कॉर्नर को आपने उठाना है, और इस प्रकार से इसमें आपको एक ट्रायंगल वाली शेप देनी है। दोनों कॉर्नर को उठाओ और इस प्रकार से धीरे धीरे आगे की साइड लेके आएँ, और उस साइड में देखना है आपको, इसका जो कॉर्नर है ना ये वाला, यहाँ पर कॉर्नर बनना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है इसको आपने, ऐसे।
और ये आपका एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा, जिससे कि हमारा इसका नीचे का जो पार्ट है घेर वाला वो बनेगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब इसमें आपको लगानी है मार्किंग। किस हिसाब से लगानी है, क्योंकि जो कमर की जो शेप होती है ना वो यहाँ से लगती है और बिल्कुल गोलाई में लगती है। तो कमर की शेप आपको कैसे देनी है, जितनी भी आपकी तैयार कमर है, जैसे कि कमर तैयार है हमारी 8 इंच है, तो इस प्रकार से इंच टेप को धीरे धीरे लेकर आना है। और जहाँ पर भी आपका 8 इंच आ जाए, ये देखिए उसके आगे कम से कम, ये देखिए 8 इंच यहाँ पर आ रहा है, और इसके आगे कम से कम आपका ये जो कपड़ा है 3.5 या फिर 4 इंच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, पहले एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जितनी भी कमर हो, जहाँ पर भी आपका कमर का निशान आए, उसके आगे कम से कम इतना कपड़ा होना चाहिए, 3-3.5 इंच, क्योंकि कमर हमेशा गोलाई में जाती है। जब इसको मैं गोलाई में निशान लगाऊंगा तो यहाँ पर आपका कपड़ा 2-2.5 इंच रह जाएगा, जो कि हमारे मार्जिन के काम आता है। कैसे, यहाँ से टोटल दूरी कितनी है 12.5, तो इंची टेप को इसी प्रकार से 12.5 रखना है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से फिर एक निशान लगाना है आपको गोलाई में 12.5, और इन निशानों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। अब कमर को दोबारा नापते हैं, तो ये देखिए कमर हमारी थी 8, इसको गोलाई में नापेंगे, 8 इंच आ रहा है हमारा इस जगह पर, और हमारा जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा कितना रह गया 2 इंच। जहाँ पर ये कपड़ा 3.5-4 था, वो सिर्फ 2 इंच रह गया, क्योंकि जब गोलाई में नापते हैं तो अपने आप यहाँ से गोलाई कम हो जाती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें आधा इंच ऊपर, ये देखिए आधा इंच ऊपर जो है आपको यहाँ से कटिंग करनी है, जो कि हमारा मार्जिन के काम आता है। कटिंग इसकी मैं कर देता हूँ, ठीक है। कटिंग करने के बाद अब आपको टोटल लंबाई नापनी है। तो लंबाई है टोटल हमारी 50 में से 14 इंच की तो चोली है, तो ये देखिए 14 इंच पहले ऊपर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस जगह से 14 इंच मैंने निकाल लिया। अब देखो 50 इंच कहाँ पर आ रहा है, 50 आपका आ रहा है इस जगह पर, क्योंकि हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं, तो अस्तर हमेशा कम से कम 2 इंच छोटा रहता है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो 50 लंबाई आ रही, तो 50 की जगह आप इसमें 48 इंच पे निशान लगाओ। ये देखिए, तो इसी प्रकार से 14 इंच ऊपर निकाल दिया और 48 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये देखें, इसी तरह से इधर 14 इंच ऊपर निकाला और 48 इंच पर आपको निशान लगाना है। अब ये जो निशान मैंने लगाए हैं, इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और आपको यहाँ से करनी है कटिंग। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि नीचे का जो पार्ट है ना, ये इसमें कभी भी जोड़ नहीं आता, लेकिन एक हिस्से में हमेशा जोड़ आता है। वो आता है अर्ज की वजह से। आमतौर पर जो कपड़ा आता है उसका अर्ज 41, 42, 44 के करीब होता है, और जब हम फुल घेर का कोई अम्ब्रेला सूट या फिर गाउन बनाते हैं तो 2 पल्लों में जोड़ आता है। अब ऊपर के 2 पार्ट है ना, ये वाले, यहाँ पर हमने जोड़ लगाना है, जो कि बहुत आसान। इस प्रकार से ये जो कपड़ा बच रहा है, आपने इसको इसके ऊपर रख लेना है, और बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए आपने इसमें इस प्रकार से रखा, और दोबारा से एक बार मार्किंग कर लेते हैं और इसमें कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, 14 इंच ऊपर निकालेंगे और 48 इंच कहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। तो इस तरह से जो हमारा अस्तर है, ठीक है, अस्तर की कटिंग मैंने कर ली है। इधर से थोड़ा छोटा बड़ा इसको बराबर कर लेते हैं, जिसमें कि मैंने नीचे का जो अस्तर है उसकी कटिंग कर ली है, और चोली का फ्रंट और बैक 2 पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके आधार पर हमने इसका जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे, इसको मैं समेट के रख लेता हूँ। ये नीचे का पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा ऊपर का पार्ट, यानी कि चोली का फ्रंट और बैक। अब उठाते हैं इसका मेन फैब्रिक। ये इसका मेन फैब्रिक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस कपड़े को बोलते हैं जिमी चू। तो इसमें आपको चोली वाले पार्ट की कटिंग करनी है, जैसे हमने अभी करी थी कटिंग। इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, कपड़े पे थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर लेते हैं, और ये देखिए, ये था इसका फ्रंट वाला पार्ट। इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फ्रंट को रख दिया मैंने। ये है इसका बैक वाला पार्ट, बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर मैंने रख लिया, ठीक है, आप इसे देख सकते हो। इस प्रकार से इसको मैंने रख लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसको सीधा कट करना है, और ऐसे के ऐसे बिल्कुल सेम, बिल्कुल बराबर है, इसको आपको कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक की कटिंग मैंने कर ली है। इनको इस प्रकार से दोनों को आपने समेट कर रख लेना है। ये देखिए इस तरह से। और आप देखें साइड से ये कपड़ा जो थोड़ा सा बच रहा था ना, इसको हम कहीं और यूज़ करेंगे बाद में। अब बात करते हैं इसके
इस कपड़े की, ये जो मैंने कट करा था ना ये वाला कपड़ा, अब इस कपड़े का क्या यूज़ है ये देखिए। अब आपको उठानी है नेट, ये देखिए ये नेट है हमारी। नेट को आपने इस प्रकार से डबल करना है, देखें इसको मैंने कर लिया डबल। और ये जो पार्ट है ना ये वाला एक जिस पे लिखा पड़ा F, इसको रखेंगे यहाँ पर और आपने इसको ऐसे कैसे पकड़ा, ठीक है, और कटिंग करनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले आपको इसमें क्या करना है, कटिंग करने से पहले आपको इसमें जो गला है ना, गले की मार्किंग कर लेनी है। तो गले की मार्किंग कैसे होगी, ये देखें, ये इसका आगे का हिस्सा है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। दोनों का आपने इस प्रकार से रखा, एक के ऊपर एक। अब इसमें हमने बनाना है बोट गला। तो बोट गला बनाने के लिए आपको इसकी जो दूरी रखनी है यहाँ से, वो आपको रखनी है कम से कम 4.5 इंच, ठीक है। और यहाँ से जो दूरी रखनी है वो आपको रखनी है 4 इंच, इस तरह से। और आपने इसमें देनी इस प्रकार से शेप, ये देखिए ये जो मैंने शेप दी है, इस शेप पर आपको करनी है कटिंग, क्योंकि इसका जो गला है डायरेक्ट नेट पर ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ एफ का मतलब फ्रंट और ये है इसका बैक। अब आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो पहले एफ वाले हिस्से को यानी फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे, ये मैंने रख लिया, ठीक है। अब आपको जब कटिंग करनी है तो कटिंग करते समय आपको इस कपड़े से नेट को नीचे से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों रखना है, क्योंकि आधा इंच इसमें जाएगा नीचे मार्जिन में, तो उसको आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। नेट को डबल ही रखना है, इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसका आगे का हिस्सा है और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये इसका आगे का हिस्सा है, इसको अब इसके अंदर रख लिया मैंने। अब आते हैं इसके पीछे वाले हिस्से पर, तो इसको इसी प्रकार से डबल कर लिया और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है और सेम उसी प्रकार से कटिंग करनी है। बस नीचे वाले पार्ट को आपने आधा इंच क्या रखना है, एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से इस जगह से आपको आधा इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है। तो ये इसका बैक वाला पार्ट हो चुका है, इनको भी रखते हैं साइड में। तो अब आते हैं इसके घेर वाले हिस्से पर। तो घेर वाले हिस्से के लिए ये जो कपड़ा बच रहा है ना हमारे पास, ये वाला, इस कपड़े को भी आपने उसी प्रकार से डबल कर लेना है। जैसे अभी मैंने अस्तर की कटिंग करी थी, कपड़े को डबल करेंगे, डबल बिछाएंगे और इसके बाद इसमें भी एक ट्रायंगल वाली शेप देंगे। तो इसको भी मैंने कपड़े को डबल बिछा लिया है और इसमें भी हमने उसी प्रकार से ट्रायंगल वाली शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर बनेगा, कपड़े को अच्छी तरीके से आपने सेट कर लेना है, जमा लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो इसका अस्तर था, अस्तर को मैंने इस कपड़े के ऊपर बिछा लिया है और कपड़ा बहुत इधर उधर सरकता है, बड़ी मुश्किल से इस कपड़े को सेट करना पड़ता है क्योंकि कपड़ा ना बहुत सिल्की सा होता है। ये सेट कर लिया है मैंने। सेट करने के बाद यहाँ से बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है, लेकिन आपको जो ये कपड़ा है नीचे वाला, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। जो हमने लंबाई कम करी थी ना, क्योंकि हमें टोटल लंबाई कितनी चाहिए थी, हमें टोटल लंबाई चाहिए 50 और इसकी लंबाई कितनी आ रही है, देखिए 14 इंच ऊपर निकालने के बाद हमें टोटल लंबाई चाहिए 50 इंच। 50 इंच आ रहा है इस जगह पर, ये देखिए। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से निशान लगाना है बिल्कुल गोलाई में। और कटिंग करते समय भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि नीचे इसमें जो हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के लिए भी मार्जिन चाहिए। तो यहाँ इसकी जो कटिंग होगी कम से कम यहाँ से होगी 1 इंच एक्स्ट्रा। और इधर से इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे। इसके बाद अस्तर को हटा लेते हैं, अस्तर का अब कोई काम नहीं है फ़िलहाल। और जिस प्रकार से अस्तर में जोड़ आया था, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर का जो कपड़ा एक कम है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा जोड़, यानी कि ज्वाइंट। तो ज्वाइंट उसी प्रकार से कटेगा जैसे आपने इसका अस्तर का ज्वाइंट को कट किया था। इसको इसके सामने रख लेंगे और इसके ज्वाइंट की भी कटिंग हम कर लेंगे। अस्तर की भी कटिंग हो चुकी है और इसका जो अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग मैंने कर ली है। इन दोनों को इस प्रकार से समेट के रख लेंगे। अब रह गया इसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए एक तो मेरे पास ये कपड़ा बच रहा है और थोड़ा सा कपड़ा मेरे पास ये बच रहा है जब हमने शुरुआत में चोली की कटिंग करी थी। तो बाजू की कटिंग बिल्कुल सिंपल है, कैसे करनी है ये देखिए। इस कपड़े को इस प्रकार से डबल कर लेंगे,
बाजू में हमने अस्तर नहीं लगाना, सिर्फ इस कपड़े से ही बाजू को बनाना है। बाजू की जो टोटल लंबाई है वो है 11 इंच। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस प्रकार से एक बार देख लेता हूँ कपड़ा इसमें है कितना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं बाजू में थोड़ा डिज़ाइन कर देता हूँ। हो जाएगा। तो बाजू में हम इस जो डिज़ाइन करेंगे हम इसमें बनाएंगे काउल स्लीव्स। तो काउल स्लीव्स आपको कैसे बनानी है, देखें यहाँ से बाजू आगे से हमारी फोल्ड हो जाएगी। बाजू की लंबाई कितनी है 11, तो ये देखिए 11 इंच पे निशान लगा दिया। नॉर्मल डाउन करते हैं हम 3 इंच, तो 3 इंच डाउन करने के बाद अब आपको क्रॉस में इस प्रकार से इंच टेप को रखना है। जो भी आपके सीने का साइज़ हो, जैसे सीने का तैयार नाप मैंने आपको बताया 9.25 था, तो यहाँ से आपको आधा इंच कम कर लेना। 9.25 की जगह आपको कितने पे लगाना है, 9.25 पे निशान लगाना है, ये वाला। बाजू की जो गोलाई है वो है 11 इंच, तो 11 का आधा कितना होता है 5.5। ये देखिए इस प्रकार से इन दोनों को मिलाया और इसको मैंने इस प्रकार से डाउन करा, ये देखिए इसमें जाके मैंने मिला दिया और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ये एक नॉर्मल बाजू की मार्किंग है। लेकिन जब आप काउल स्लीव्स बनाओ तो काउल स्लीव्स के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस जगह से कम 10 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। ये देखिए कम से कम 10 इंच, और इधर से आपको 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और आपको इस प्रकार से इसमें हल्का हल्का सा राउंड देना है। ये देखिए, और इस राउंड को जाके कहाँ मिलाना है, इस राउंड को जाके आपने इस प्रकार से शेप देते हुए जाके मिलाना है नीचे वाले इस निशान से। ये देखिए इस प्रकार से जो है काउल स्लीव्स की मार्किंग की जाती है। ये अभी मैंने केवल एक स्लीव्स की कटिंग करी है। सेम इसी प्रकार से आपको दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस स्लीव्स को कटिंग करना बहुत आसान है। ये देखिए इस दूसरी कपड़े के ऊपर आपने इसको रख लिया और ऐसे कैसे इसकी आपको कटिंग कर लेनी है। दोनों स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद बिल्कुल सेंटर में ऊपर के साइड आपको एक कट लगाना होता है इस तरह से, ठीक है। तो कटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारे पूरे इस गाउन की। अब आपको मैं ये बताता हूँ इसकी स्टिचिंग आपको कैसे करनी है।